बच्चों, तो जीओसी चैप्टर ने यह प्रूव कर दिया 3 मई को कि यह आपका एक मास्टर चैप्टर है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि न्यू जो आपका नोमेनक्लेचर है वहाँ से प्रत्येक साल एक क्वेश्चन तो पूछा जाता है और जो मोस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको ये टॉपिक दे रखे हैं, ये बार-बार रिपीट होते हैं। वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, मैं पीवाईक्यू के साथ सॉल्यूशन करा रहा हूँ, ठीक है ना दोस्तों? ये आपका कम समय में आपकी जीओसी कवर हो जाएगी। जीओसी आपकी 90% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर करती है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाते हैं तो रिएजेंट, नेम रिएक्शन, एमीन ये सारे चैप्टर आपके बिल्कुल ईज़ी हो जाएँगे। ठीक है ना दोस्तों? और सबसे ज़्यादा आपका कन्फ्यूजन रहता है रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट, न्यूमेरिक इफेक्ट में, वो मैंने आपका क्रिस्टल क्लियर कर दिया है इस वीडियो में। ठीक है ना दोस्तों? जैसे करके आपका इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट अब तक 17 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये एनालिसिस किया हुआ है 2001 से 2026 तक, जो आपका लास्ट पेपर हुआ है कौन सा 3 मई वाला। ठीक है ना दोस्तों? तो ये सारी चीज आप देखो, आइसोमेरिज्म समावयवता, वहां से भी क्वेश्चन कितने पूछे गए हैं, 16+ क्वेश्चन पूछे गए हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट से भी 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट में आपका क्या होता है, कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन, फ्री रेडिकल, बेंजाइन, इनसे क्या पूछा गया है, इनसे 15 से ऊपर क्वेश्चन पूछे गए। इनकी स्टेबिलिटी पूछता है 1 डिग्री 2 डिग्री में, ये आपको आना चाहिए। मैंने बहुत अच्छे से बीच में कवर किया, वीडियो को आप लास्ट तक देखें। ठीक है ना दोस्तों? 90% टॉपर यही गलती करते हैं कि जो मैं बता रहा हूँ वो सारी चीज गलती वो करते हैं। जैसे करके आपको नॉमेनक्लेचर से भी एक क्वेश्चन इस बार पूछा हुआ था, बहुत इजी क्वेश्चन था, सबने किया था। ठीक है ना दोस्तों? उसके बाद में आपके इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जैसे बेंजीन रिंग होती है तो वहां जैसे करके जो नेम रिएक्शन होती है उनका अटैक कैसे होता है, ऑर्थो पोजीशन पर, पैरा पोजीशन पर। 90% बच्चों का यही डाउट रहता है, सर ऑर्थो पोजीशन क्या होती है, पैरा पोजीशन क्या होती है, क्या ऑर्थो पे इंडक्टिव इफेक्ट लगता है, क्या पैरा पे लगता है। ये सारी चीज कंफ्यूजन आपका अभी दूर हो जाए। ठीक है ना दोस्तों? अपन आगे बढ़ते हैं। ये बिल्कुल एज इट इज ये डेटा आपका सर्च करके बनाया गया है कि क्वेश्चन कहाँ से कितने पूछे हुए हैं। ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों? ये देखो कि 2001 में कहाँ से क्वेश्चन पूछे हुए थे, आपका नोमेनक्लेचर से एक क्वेश्चन आया हुआ था। उसके बाद में 2002 में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे हुए थे। उसके बाद में ये देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, आइसोमेरिज्म और रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये देखो 2 क्वेश्चन, 2, 2, 2, ये सारी चीज देखो, यहाँ भर भर के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। 1, 2, ये लास्ट साल 26 में भी 2 क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं आइसोमेरिज्म से। ठीक है ना? ये सारी चीज आप और बैठ के देख सकते हैं कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे हुए हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना है, सारी चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना दोस्तों? जैसे करके अपन बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, तो जैसे करके अपन बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे कि ये दे रखा है आपको, आपको समझना है होमोलैक्टिक और हेटेरोलैक्टिक क्या होता है। जैसे करके समास विदुलन और विषमांस विदुलन, ये सारी चीज समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे करके आपको ये एक एग्जांपल दे रखा है। अगर इसका अपन होमोलैक्टिक क्लीवेज करेंगे तो कैसे होता है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके ऐसे निकल जाएगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके ऐसे निकल जाएगा। ये आपका क्या बन गया, क्लोरीन फ्री रेडिकल। क्या बना है, क्लोरीन फ्री रेडिकल। इसमें क्या हो रहा है, दोनों बराबर बराबर अपने इलेक्ट्रॉन को लेके जा रहे हैं, इसको बोलते हैं होमोलैक्टिक। ठीक है ना दोस्तों? ऐसे करके अपन समझने की कोशिश करेंगे कि हेटेरोलैक्टिक क्या होता है। हेटेरोलैक्टिक में क्या होता है, एक कार्बोकैटायन एक कार्बोएनायन का निर्माण होता है। जैसे करके ये आपको एक एग्जांपल दे रखा है, ये आपको एग्जांपल दे रखा है। यहाँ क्या दे रखा है बच्चों, आपको CH3, ये आपको क्लोरीन दे रखी है, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके जा रहा है। CH3 पे क्या आया है, पॉजिटिव, क्लोरीन पे क्या आया है, नेगेटिव। देखो ये सारी चीज आपकी क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी कि एक कार्बोकैटायन और एक कार्बोएनायन का निर्माण रहा है। इसमें जैसे करके समास विदलन, जैसे होमोलैक्टिक में क्या हो रहा था, वो बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन लेके आ रहे थे। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके जा रहा है, इसको अपन बोलते हैं हेटेरोडाइटिक क्लीवेज। यहाँ से अपन ये डिसाइड कर पाते हैं कि कार्बोएनायन का निर्माण हो रहा है, कार्बोकैटायन का निर्माण हो रहा है। बच्चों आपको बिल्कुल फील नहीं करना है, एकदम कैंसिल हो गया है वो।
कारणवश कैसे भी मान लो जो सिस्टम में गंदे लोग बैठे हुए हैं उनकी वजह से या कैसे भी, आप अपनी मेहनत को बरकरार बनाए रखें। 1 महीने की बात है, वन शॉट आपके शॉर्ट नोट्स, आपकी टेस्ट सीरीज़ इसके सहारे आप दोबारा से अच्छे नंबर ला सकते हैं। और आपके लिए प्लस पॉइंट ये है कि आपके पहले थोड़े कम नंबर आए, आप उन नंबरों को बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों? अपन आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये आपको एक क्वेश्चन दे रखा है। आपको पहले ये आना चाहिए कि सर 1 डिग्री क्या होता है? डिग्री क्या होता है? 3 डिग्री क्या होता है? ये लगभग सबको आता है। वहाँ आपको एक नई चीज़ मिलती है कि अल्फ़ा कार्बन क्या होता है? जैसे करके कार्बोकैटायन दे रखा है, कार्बोकैटायन के नेक्स्ट कार्बन वाला होता है, उसको अपन अल्फ़ा कार्बन बोलते हैं। अल्फ़ा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को अल्फ़ा हाइड्रोजन बोलते हैं। जैसे करके मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से समझा देता हूँ, ये सारी चीज़ आपकी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। जैसे करके ये आपको एक कंपाउंड दे रखा है। अब ये देखो, ये कार्बन क्या है? कार्बोकैटायन है। ये कार्बोकैटायन है। अब इसके नेक्स्ट कार्बन को अपन क्या बोलते हैं? अब देखो, इसके नेक्स्ट कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। क्या बोलेंगे अपन? अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन। ये देखो कि अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन कितने हैं? इनको क्या बोलेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। क्या बोलेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएँगे? ये 3 दे रखा है। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 9 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है ना दोस्तों? अब मेरे को एक चीज़ बताओ, आपको 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री देखना आता होगा, नहीं आता हो तो मैं एक पॉइंट ऑफ में अभी समझा देता हूँ। 3 डिग्री का क्या मतलब होता है? जैसे करके ये कार्बोकैटायन दे रखा है, ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 1, 2, 3, इसको अपन क्या बोलेंगे? 3 डिग्री। अगर ये इन 2 कार्बन से जुड़ा होता, यहाँ हाइड्रोजन होता, तो ये क्या हो जाता आपका? डिग्री। अगर ये एक ही कार्बन से जुड़ा होता, ये 2 हाइड्रोजन होते, तो ये क्या हो जाता आपका? 1 डिग्री। क्या ये बात आपकी बिल्कुल समझ में आई है क्या? अगर इसकी जगह अपन OH ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ इस जगह अपन OH लगा देते हैं, तो ये फिर क्या हो जाएगा? 3 डिग्री अल्कोहल। इसके बाद में एक कार्बन को रिमूव कर देंगे तो 2 डिग्री अल्कोहल, एक कार्बन को और रिमूव कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 डिग्री अल्कोहल। ऐसे ही करके प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, ये सारी चीज़ आप डिसाइड कर सकते हो। ये सारी चीज़ बिल्कुल आपके समझ में आ गई होगी कि 1 डिग्री, 2 डिग्री क्या होता है। इसी बेस पे ये आपको एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं। यहाँ आपसे क्या पूछा, ये आपका पुराने साल का क्वेश्चन है। ये पूछा हुआ है आपसे कि फ्री रेडिकल की आपको स्टेबिलिटी, ये आपका CH3 दे रखा है। इधर 1 मिनट इसको मैं रफ कर देता हूँ। देखो, आपको ये इधर दे रखा है, इधर दे रखा है आपको CH3 रेडिकल। क्या दे रखा है? CH3 रेडिकल। CH3 रेडिकल की स्ट्रक्चर अपन कैसे बनाएँगे? ये आपका क्या है? CH3 रेडिकल। अब मेरे को ये बताओ, क्या इससे कोई अल्फा हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? नहीं, ये तो इसी से जुड़े हुए हैं, ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे। ठीक है ना दोस्तों? अब आपको दूसरी स्पीशीज़ क्या दे रखी है? ये दे रखी है आपको CH3, ये दे रखा है CH2, हाँ, रेडिकल। अब ये क्या हो गया? अल्फा कार्बन। ये देखो, अल्फा कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? अल्फा कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े? 3। तो यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? 3। यहाँ कितने हो जाएँगे? 6। यहाँ कितने हो जाएँगे? 9। जितने अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी उतनी ही बढ़ जाती है। मेरे को ये बताओ, यहाँ आपके कितने अल्फा हाइड्रोजन निकल के आए? 9 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ कितने निकल के आए? 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ कितने निकल के आए? 3 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ कितने निकल के आए? 0 अल्फा हाइड्रोजन। अब इनका आप ऑर्डर लगाओ, तो कैसे लगेगा? सबसे पहले क्या आएगा आपका? डी, फिर उसके बाद में क्या आएगा? सी, उसके बाद में क्या आएगा? बी, उसके बाद में क्या आएगा? ए। अब ये सारे आंसर आप इससे मैच कर सकते हो। डी पहले दे रखा है, सी यहाँ डी नहीं दे रखा है, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। इसके बाद में ए दे रखा है, क्या यहाँ ए दे रखा है? नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो ये सारी चीज आपको आनी चाहिए। कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती है। ठीक है ना दोस्तों? ये सारी चीज आपकी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। ये देखो, यही चीज़ मैंने समझाई है कि 1 डिग्री कार्बोकैटायन का मतलब क्या है? ये एक ग्रुप जुड़ा हुआ है। यहाँ 2 डिग्री का मतलब क्या हुआ है? यहाँ ये 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं। 3 डिग्री कार्बोकैटायन का मतलब क्या है? यहाँ R3 जुड़ा हुआ है,
तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 डिग्री कार्बोकेटायन। इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर का क्या क्या होता है? 3 डिग्री कार्बोकेटायन, 2 डिग्री कार्बोकेटायन, 1 डिग्री कार्बोकेटायन और CH3 कार्बोकेटायन। जितने ज़्यादा कार्बन अटैच होंगे, उतनी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी होगी। ये प्लस आई इफेक्ट को भी शो करता है। आई इफेक्ट का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का देना। CH3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है। ठीक है ना दोस्तों? ये सारी चीज़ आपकी समझ आ गई होगी। यहाँ देखो अब ये कार्बोकेटायन कैसे देखेंगे? कार्बोकेटायन क्या होता है? जैसे करके आपको कोई कंपाउंड दे रखा है CH3 और Cl। अब इस पे अपन रिएक्शन कंडीशन लगाएँगे तो CH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूट जाता है। Cl नेगेटिव आयन बनता है और कार्बोकेटायन वो कार्बो एनायन बनता है, ये कार्बोकेटायन बनता है। इधर देखो ऐसे करके अपन ब्रेक कर रहे हैं तो CH3 पॉजिटिव क्लोरीन नेगेटिव बन रहा है। तो ये सारी चीज़ समझने की कोशिश करेंगे। जिस कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसे कार्बोकेटायन बोलते हैं। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? कार्बोकेटायन। ठीक है ना? यहाँ क्लीवेज कैसा होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक क्लीवेज होता है। क्लोरीन दोनों एटम को लेके जाता है। जैसे करके इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसने ले लिए? क्लोरीन ने। मेरे को ये बताओ CH3 पॉजिटिव पर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई कि नहीं हुई? कमी हुई। तो उसको क्या बोलते हैं? CH3 पॉजिटिव कार्बोकेटायन। अब ये इलेक्ट्रो डेफिशिएंट स्पीशीज हो गई। ठीक है ना दोस्तों? अब ये कैसे बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ये पॉजिटिव किसकी तरह बिहेव बिहेव करेगा? ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह। ठीक है ना दोस्तों? अब आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो आपको इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको क्या-क्या ध्यान रखने हैं। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, कार्बोकेटायन की कंडीशन में। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है। अब मेरे को ये बताओ, ये आपको कार्बन दे रखा है, ऐसे ही तो बना है वो। अब यहाँ देखो, क्या इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है? नहीं, कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। वो इलेक्ट्रॉन की क्या है यहाँ कमी, उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इसी को क्या बोलेंगे अपन? इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है दोस्तों? पेशेंस बना के वीडियो को लास्ट तक देखें, आपकी सारी चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। कार्बोकेटायन, कार्बो एनायन प्लस एम इफेक्ट माइनस एम इफेक्ट, बिल्कुल सारी चीज क्लियर क्लस्टर हो जाएगी। ठीक है ना दोस्तों? इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp 1 2 3। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2। ये आप केमिकल बॉन्डिंग में आता है, ये आप ध्यान रखोगे। ठीक है दोस्तों? एज इट इज आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि CH3 पॉजिटिव में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। ठीक है ना दोस्तों? अब इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है? 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद में 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर CH3 पॉजिटिव। अब इसकी सारी चीज आपके बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब इसका एक अपन जो नीट में आया हुआ क्वेश्चन है वो करने की कोशिश करेंगे। ये आपका 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी मैंने थोड़े समय पहले समझाया था कि जो 3 डिग्री कार्बोकेटायन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि उसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। CH3 पॉजिटिव सबसे कम है, क्योंकि उसके पास 0 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। उसी कंडीशन को आप एज इट इज यहाँ अप्लाई कर दो, ये आपका नीट का पीवाई के पूरे 4 के 4 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है ना दोस्तों? अब मेरे को ये बताओ, क्या इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है? ये आपका क्या हो जाएगा? गलत आंसर। क्या 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है? नहीं होता है। क्या 2 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है? नहीं होता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3। ये इसकी सबसे स्टेबिलिटी क्या होती है? कम। आपको कोई दिक्कत आ रही है समझने में? बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। आप पेन कॉपी लेके बैठे, आपके नोट्स आपके पास में है, आपको जो पॉइंट नोट करने लायक लग रहा है वो हाथों हाथ नोट कर लें। ठीक है दोस्तों? हाँ, अब आपके लिए कार्बो एनायन दिया गया है। कार्बो एनायन क्या होता है? कार्बो एनायन जैसे करके कार्बोकेटायन की तरह होता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? कमी। यहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं कार्बो एनायन पर। ठीक है ना दोस्तों? यहाँ भी क्या होता है? हेटेरोडाइटिक क्लीवेज होता है। होमोलाइटिक नहीं, हेटेरोडाइटिक क्लीवेज होता है। जिस कार्बन एटम नेगेटिव चार्ज होता है उसे कार्बो एनायन कहते हैं। जैसे करके आपको ये एक स्पीशीज दी हुई है CH3 लिथियम। लिथियम यहाँ क्या है? एक मेटल है। ये अपने जैसे करके इसका जैसे करके जो
इलेक्ट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा तो यहाँ CH3 नेगेटिव बनेगा। क्या बनेगा? CH3 नेगेटिव, लिथियम पॉजिटिव। CH3 नेगेटिव को यहाँ अपन क्या बोल रहे हैं? कार्बो एनायन। ठीक है ना दोस्तों? जैसे करके यहाँ कार्बन इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने पास रख लेता है, इसलिए कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है ना दोस्तों? इसलिए CH3 नेगेटिव को कार्बो एनायन कहते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको क्या ध्यान रखनी है? कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होता है, लोन पेयर प्रेजेंट होता है, इसको अपन ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं जैसे करके ये आपके हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और ये इसको अपन ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं। इसकी स्ट्रक्चर कैसे है? पिरामिडल हो गई। इसकी स्ट्रक्चर शेप कैसे होगी आपकी? पिरामिडल। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। sp3 क्या हो जाएगा? sp3। आपको जो केमिकल बॉन्डिंग है वहां ये पूछा जा सकता है CH3 नेगेटिव कार्बो एनायन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, तो आप राइट आंसर क्या टिक करोगे? sp3। ठीक है ना दोस्तों? ये सारी चीज आपकी क्लियर हो गई होगी। अब आपको क्या समझना है? माइनस आई इफेक्ट। क्या समझना है आपको? माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट के अपोजिट क्या होता है? प्लस आई इफेक्ट। ऐसे ही करके कंपेयर करके पढ़ेंगे प्लस एम इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट। फिर उसके बाद में पढ़ेंगे अपन माइनस एच इफेक्ट और प्लस एच इफेक्ट। ये आपके इफेक्ट दे रखे हैं, इनको ऐसे भी पढ़ेंगे कि सिग्मा बॉन्ड के थ्रू कौन सा काम करता है, पाई बॉन्ड या लोन पेयर के थ्रू कौन सा इफेक्ट कार्य करता है। फिर एक कंडीशन आप ये पढ़ेंगे कि जैसे करके जो बेंजीन रिंग दी हुई होती है उसकी 3 पोजीशन दे रखी होती है। जैसे करके ये आपकी क्या है? एक बेंजीन। जैसे करके ये एक इस पे क्या जुड़ा हुआ है? ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब आप इस चीज में कंफ्यूजन सबसे ज्यादा होते हो, सर इसकी ऑर्थो पोजीशन किसको बोलते हैं, पैरा पोजीशन किसको बोलते हैं, मेटा क्या होता है? इसके लिए मैं आसान बता दूंगा, आप जीवन में कुछ नहीं बोलूंगा। 90% टॉपर बच्चे भी यही गलती कर जाते हैं, ऑर्थो की बजाय पैरा पे करा देते हैं। ये चीज उनको पता नहीं होता है कि इसको ऑर्थो और पैरा कैसे बोलते हैं, किसके रेस्पेक्ट में बोलते हैं। जैसे करके ये आपको ग्रुप दे रखा है, अब इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो पैरा मेटा डिसाइड करेंगे। इस कंडीशन, इस वाली पोजीशन को बोलते हैं इप्सो। क्या बोलते हैं? इप्सो कंडीशन। इसको बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन, इसको बोलते हैं मेटा पोजीशन, इसको बोलते हैं पैरा पोजीशन। सारे बच्चे ऐसे करके सब बता देते हैं टीचर कि ये ऑर्थो होता है, ये मेटा होता है, ये पैरा होता है। ये वाला भी ऑर्थो होता है, ये वाला भी मेटा होता है। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन बच्चे यही गलती करते हैं, जैसे करके इधर की बजाय अटैक ना होके इधर से अटैक करा देते हैं। बच्चों को यही नहीं पता चलता है कि इसको भी ऑर्थो बोलते हैं। इसको ध्यान रखने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है? आप अपने दोस्त का नाम रख लीजिए ओम प्रकाश। क्या नाम रखोगे दोस्त का नाम? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश से कैसे ध्यान रखोगे? ये आपका ऑर्थो पोजीशन हो जाएगा, ये आपका मेटा पोजीशन हो जाएगा, ये आपका पोजीशन हो जाएगा। उसका नाम आज से रख दो ओम प्रकाश। इंजीनियरिंग ड्रिंक है ऑर्थो मेटा पोजीशन याद रखने के लिए अब मैंने क्या दोस्त का नाम रखा है? ओम प्रकाश। क्या ये सारी चीज आपके समझ में आई? समझ में आई? वीडियो को लाइक कर सकते हो। ठीक है ना दोस्तों? तो इससे सारी चीज क्या है ना, आपकी और आगे की वीडियो आपको मिलते रहेंगे, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है ना दोस्तों? अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं कि माइनस आई इफेक्ट क्या होता है। कोई एटम या ग्रुप सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को या तो अपनी तरफ खींचता हो या अपनी तरफ से दूसरी तरफ धकेलता हो, उसको माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट के द्वारा अपन समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे करके यह डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है? डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। कार्बन और जिस ग्रुप जो माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ती जाती है, तो फिर क्या होता है वहां? ये इफेक्ट नेग्लिजिबल होता जाता है, धीरे धीरे कम होता जाता है। जितना पास होगा ग्रुप उतना अच्छे से कार्य करेगा। जैसे करके माइनस आई इफेक्ट का मतलब क्या है कि जैसे करके कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जैसे करके ये कार्बन जुड़ा हुआ है, ये माइनस आई ग्रुप जुड़ा हुआ है, कार्बन से ज्यादा इस वाले ग्रुप, ये वाला ग्रुप है ना, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींचेगा। ये चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा। ठीक है ना दोस्तों? अब ये पॉइंट यही लिख रखिए, जब कोई एटम या ग्रुप सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है तो उसको माइनस आई इफेक्ट या नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं।
इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या ध्यान रखने अपन को, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग का मतलब होगा दूसरी तरफ से अपनी ओर क्या कर रहा है, खींच रहा है, दूसरी ओर से अपनी ओर खींच रहा है, विथड्रॉ कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है। एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप शो करता है, ठीक है ना? जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ज़्यादा होती है कार्बन से। तो ये क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कार्बन से अपनी ओर खींचते हैं। सिग्मा बॉन्ड के थ्रू वर्क करता है। अगर पाई बॉन्ड होता है तो वहाँ प्लस एन और माइनस एन काम करता है। वहाँ इंडक्टिव इफेक्ट नहीं, पाई पर इटरनल नहीं लगता है। वहाँ क्या लग जाता है आपका प्लस एन और माइनस एन। ये ओनली सिग्मा बॉन्ड के थ्रू कार्य करता है। ये सारी चीज़ आपके बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। ये सारी चीज़ इधर देखो। हुँ, ये देखो, ये आपके एग्ज़ाम्पल दे रखी है। ये आपको एग्ज़ाम में ऐसे करके जो मॉडल ये वाला ऊपर का दे रखा है, ये आपको एज़ इट इज़ एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि माइनस आई इफ़ेक्ट का ऑर्डर क्या है? ऐसे करके CH3 अब यहाँ क्लोरीन एटम दे रखा है, ये वाला क्लोरीन एटम, ये देखो, ये आपको क्लोरीन एटम दे रखा है, ये कार्बन एटम से क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये ऐसे करके इसका क्या होता है, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होता है। यह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींच रहा है कार्बन से, कैसे ऐसे करके अपनी ओर, ऐसे करके खींच रहा है। यहाँ क्लोरीन एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींचता है। इसको रिप्रेजेंट अपन ऐसे करते हैं, ऐसे करके, ऐसे करके। ठीक है ना दोस्तों? ये सारी चीज़ आपकी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। इसका ऑर्डर आपको एज़ इट इज़ ध्यान रखना है। नीट में 2 बार इससे सीधे के सीधे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि माइनस आई इफ़ेक्ट का ऑर्डर क्या होगा? ठीक है ना? ये देखो, ये मैंने आपको ऑर्डर लिखा रखा है। ये आप याद करने की कोशिश करोगे कि OF2 इनको कैसे ध्यान रखेंगे, तो माइनस आई इफ़ेक्ट होता है, वो एस करैक्टर के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। एस करैक्टर किसके प्रोपोर्शनल होता है? बॉन्ड एंगल के प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको आप कंपेयर करके भी पढ़ सकते हैं एस करैक्टर से। है ना दोस्तों? तो यहाँ कैसे ध्यान रखोगे? इनको एक साथ ध्यान रखोगे। OF2 और OR2, OF2 और OR2, ठीक है ना दोस्तों? इनको आप एक साथ ध्यान रखोगे, ठीक है ना? यहाँ ये F होगा। देखो, ऐसे ध्यान रख सकते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन और आर ग्रुप। जहाँ बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज़्यादा होगा, वहाँ क्या वर्क कार्य करेगा? माइनस आई एस करैक्टर के क्या होता है, प्रोपोर्शनल। जैसे करके NR3 और NH3, NR3 के अंदर क्या बॉन्ड एंगल ज्यादा बनेगा? हाँ ज्यादा बनेगा, इस वजह से NR3 फैल आया है। कैसे ध्यान रखोगे? इन दो ग्रुप को एक साथ ध्यान रखोगे, इन तीन ग्रुप को एक साथ ध्यान रखोगे, और इसके साथ में इसको कंपेयर करके ध्यान रखोगे, ठीक है ना दोस्तों? फिर इसको कैसे ध्यान रखोगे? नो सन सॉन प्लेट। कैसे? नो सन सॉफ्ट प्लेट, इससे आप NO2 ग्रुप आ जाएगा, CN आ जाएगा, SO2R आ जाएगा। फिर आपको क्या ध्यान रखना है? फिर ध्यान रखना है एल्डिहाइड, फिर कीटोन और एसिड ग्रुप। ये कैसे ध्यान रख रहे हो? यहाँ ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को तो देगा, वो उससे ज़्यादा दे देगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट चाहिए, इस वजह से ये क्या दे रखा है आपको? पहले दे रखा है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम द्वारा से दे रखे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और OR, OH ये वहीं से फिर कंपेयर किया गया बॉन्ड एंगल को। बॉन्ड एंगल को कैसे कंपेयर किया गया है? जैसे करके O और R है, इसके अंदर बॉन्ड एंगल ज़्यादा बनेगा। बॉन्ड एंगल ज़्यादा बनेगा, S करैक्टर ज़्यादा होंगे, S करैक्टर ज़्यादा होंगे तो माइनस साइन इफेक्ट ज़्यादा होगा। इस वजह से OR पहले आता है OH से। उसके बाद में आपको ये चीज़ दी गई है कि SP, SP करैक्टर में मतलब S करैक्टर ज़्यादा होंगे बजाय sp3 के। तो ये वाला आगे आएगा, फिर उसके बाद में बेंजीन और ये वाले sp2 में ये वाला ज़्यादा आगे आएगा, ठीक है ना? ये सारी चीज़ आपकी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों? इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको एज इट इज़ याद करना है, इससे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसके बाद आप एक एग्जांपल करने की कोशिश करेंगे, ये आपका नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये देखो कैसे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप शो मैक्सिमम माइनस आई इफेक्ट।
अब आपको वह ऑर्डर मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले बताया है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हो। कैसे करोगे? आपको ये पूछा है कि मैक्सिमम माइनस आई इफेक्ट शो क्या करेगा? सबसे ज़्यादा इन वाले ग्रुप में से सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट क्या शो करेगा? इसमें से माइनस आई इफेक्ट ये थर्ड वाला शो करेगा, ठीक है ना? आपको वो ऑर्डर याद होगा, आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, ठीक है ना दोस्तों? अब अपन पढ़ेंगे प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या होता है? यहाँ माइनस आई इफेक्ट के अपोजिट होता है। जैसे करके मैंने ऐसे समझाया था, ये आपका क्या है कार्बन एटम, ये क्या था कार्बन एटम, ये क्या था आई ग्रुप। आई ग्रुप मतलब जैसे करके वहाँ मैंने क्या लिया था माइनस आई इफेक्ट, यहाँ अपन प्लस आई इफेक्ट लेते हैं। प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या होता है, इस ये वाले ग्रुप की क्या है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी कम। तो ये क्या करेगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा, ऐसे करके अपनी तरफ खींचेगा। ये सारी चीज़ बिल्कुल समझ में आ गई कि नहीं आई? यहाँ जब कोई एटम या ग्रुप सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन को दूसरे एटम की तरफ बॉन्ड करता है, उस प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है ना दोस्तों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है, एल्काइल ग्रुप शो करते हैं, यह भी सिग्मा बॉन्ड के थ्रू होता है। इसका ऑर्डर आपको ध्यान रखना होगा। ये देखो, ये आपका ऑर्डर दे रखा है, ठीक है ना? यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ऐसे हो रहा है कि यहाँ कार्बन एटम है, कार्बन एटम से जो साइड इफेक्ट वाले ग्रुप हैं, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है, खींच रहे हैं। तो ये आपको ऑर्डर ध्यान रखना होगा, CH2 नेगेटिव, NH नेगेटिव, O नेगेटिव, ये 3 डिग्री, ये आपका क्या हो जाएगा 3 डिग्री, ये आपका 2 डिग्री हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 1 डिग्री, फिर ये आपको ऑर्डर ध्यान रखना होगा। ये प्लस आई इफेक्ट पर C-T3 आगे आता है, ये आपके आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के, C-T3 पहले आएगा, C-D3 आएगा, फिर CH3 आएगा। इसको ऐसे ध्यान रख सकते हैं, CH2 में कितने हाइड्रोजन दे रखे हैं 2, NH में कितने हाइड्रोजन दे रखे हैं 1, ऑक्सीजन में 1 दे रखा है। आपको एक-एक हाइड्रोजन कम करना है, तो ये 3 याद हो जाएँगे। फिर ये आपको एनहाइड्राइड याद हो जाएगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री हो जाएगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, फिर टी, डी, एच, ऐसे करके आप इसको भी याद कर सकते हैं। 2 से 3 बार आपको लिखना होगा, याद कर सकते हैं। आपसे इनमें से 4 कंपाउंड दे देगा, 4 कंपाउंड वो दे देगा, आपसे ये पूछेगा सबसे ज़्यादा प्लस साइन इफेक्ट किसका है? थोड़ी देर पहले माइनस साइन इफेक्ट पूछा है, वैसे के वैसे आपका पीवाईक्यू यहाँ से सीधा का सीधा बन सकता है। इस वजह से इस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। 90% बच्चे क्या करते हैं कि उनकी थ्योरी तो याद कर लेते हैं, इस ऑर्डर को याद नहीं करते हैं, क्योंकि बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। इससे आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ, ये आपको ये ऑर्डर दे रखा है, ये क्वेश्चन पूछने के तरीके से मैंने लिखा रखा है, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इस ऑर्डर को भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों? ये सारी चीज़ आपकी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये आपका क्वेश्चन दे रखा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप शो मैक्सिमम प्लस आई इफेक्ट। मैक्सिमम प्लस आई इफेक्ट क्या शो करेगा? यहाँ ये इलेक्ट्रॉन वेक्टोरियल ग्रुप है, ये वाले सारे ये वेक्टोरियल ग्रुप है, तो ये प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा शो करेगा। ये और मैं थोड़ा जूम कर दूं, ये CH3 ये सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। ये 2015 में क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। ठीक है ना दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। प्लस जो आपका हाइपर कॉन्जुगेशन है, हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है? अब आप एच इफेक्ट माइनस एच इफेक्ट यहाँ बहुत कम पूछा जाता है, आप इसकी डेफिनेशन से भी काम चला सकते हैं। पिछले सालों से मैंने देखा हुआ है कि यहाँ से क्वेश्चन कम पूछे गए हैं। आप जैसे करके आगे की जीओसी से आगे की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर होती है, उसके लिए ये हाइपर कॉन्जुगेशन आपका आना जरूरी है। उसके लिए आप इन सारी चीजों को समझ सकते हैं। ये डेफिनेशन दे रखी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं, ये आप बिल्कुल एज इट इज समझ सकते हैं। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जीओसी की वजह से। बस आना चाहिए कि प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, प्लस एच इफेक्ट क्या होता है। ठीक है ना? इसका क्वेश्चन ये दे रखा है, आप ये भी कर सकते हैं, द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इंक्रीजिंग ड्यू टू। अब इसकी स्टेबिलिटी बतानी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले अपन किसको देखेंगे? हाइपर कॉन्जुगेशन। किसको देखेंगे? हाइपर कॉन्जुगेशन को। ठीक है ना दोस्तों?
स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इंक्रीजिंग ड्यू टू किससे देखेंगे सबसे पहले किसको कंसीडर करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन को। सबसे पहले अपन मेसोमेरिक को देखेंगे, अपन रेजोनेंस को देखेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन को देखते हैं, फिर इंडक्टिव फैक्टर को। इस ऑर्डर में आप इसका क्या करते हैं डिसाइड करते हैं। जब कोई स्पीशीज की कंपेयर करते हैं कि स्टेबिलिटी तो सबसे पहले मेसोमेरिक को देखते हैं, फिर रेजोनेंस को देखते हैं, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव फैक्टर को। ठीक है ना? तो यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन दे रखा है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी। ठीक है ना? ये भी ऐसे ही दे रखा है, इसकी नेगेटिव इसके अपोजिट होता है। जैसे करके आपको प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट इनकी कंपेयर में आपको इसको पढ़ना होता है। ठीक है ना? ये बहुत कम पूछा गया है, तो इसकी डेफिनेशन से भी काम चला सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एडजेसेंट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ड्रॉ करता है तो उसे माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो सकती है, मोस्टली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ग्रुप शो करते हैं। ठीक है? बस आपको ये पॉइंट आने चाहिए। और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये दे रखे ये आपके इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो गए। ठीक है ना? यहाँ से इसके थ्रू इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है विथड्रॉ कर रहा है। ये इसके एग्जांपल से ये सारी चीज आपकी समझ आ गई होगी। जो माइनस आई इफेक्ट है ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहा है। ठीक है? ये ज्यादा नहीं पूछा गया है, बस कराना तो जरूरी था। इसका एक क्वेश्चन है, ये भी देख लेते हैं। ये एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हिच ग्रुप शो स्ट्रांग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर। अब आप में ये CH3 है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ये भी कर सकता है। NO2 क्या है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों? अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ, रेजोनेंस क्या होता है? अब आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेजोनेंस। रेजोनेंस आपको आना चाहिए कि रेजोनेंस क्या होता है। रेजोनेंस आने के लिए आपको क्या उसका बेसिक आना जरूरी है। जैसे करके जब किसी मॉलिक्यूल में पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर या मल्टी बॉन्ड मल्टीपल एटम्स डीलोकलाइज होते हैं, उस फिनोमिना को अपन क्या बोलते हैं रेजोनेंस बोलते हैं। मेरे को एक चीज ये बताओ, क्या यहाँ रेजोनेंस हो सकता है? क्या आपको पाई बॉन्ड या लोन पेयर या कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ? देखो, आप ये देखो, क्या आपको कुछ यहाँ दिख रहा है? नहीं दिख रहा सर। ये देखो यहाँ क्या कुछ आपको ऐसा दिख रहा है कि आप यहाँ रेजोनेंस हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्या यहाँ रेजोनेंस हो सकता है? यहाँ रेजोनेंस हो सकता है। ये आपको यहाँ से यहाँ जैसे करके ये वाले बॉन्ड ये सॉरी ये वाले बॉन्ड यहाँ से क्या हो रहे हैं, ये आपका क्या था पॉजिटिव था। ठीक है ना? ये आपका पॉजिटिव था। ये वाले बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहाँ रेजोनेंस तो हो रहा है, यहाँ कोई पाई बॉन्ड नहीं है। इस मॉलिक्यूल के लिए स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। जैसे करके जैसे रेजोनेंस बढ़ता जाएगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी इंक्रीज करेगी। इसे और समझने की कोशिश करते हैं। इधर देखो, इसमें क्या रिक्वायरमेंट होती है, इधर देखो, कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होना चाहिए। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होगा, जैसे करके अभी मैंने थोड़ी देर पर सेकंड एग्जांपल में समझा, उसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन। जैसे करके ये वाला इधर जा सकता है, ये वाला इधर जा सकता है, इसको अपन क्या बोलते हैं कॉन्जुगेशन। एडजेसेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे करके यहाँ ये आपका क्या है, जैसे करके यहाँ आपको ये दे रखा है, ये आपका क्या हो गया पी ऑर्बिटल। तो पी ऑर्बिटल प्रेजेंट होना चाहिए। मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए। मॉलिक्यूलर कैसा होना चाहिए प्लेनर। अब जैसे करके ये यहाँ जल्दी शो कर सकता है जब ये एक प्लेन में होंगे। जैसे करके ये दे रखा है, तो इसका एक ऑर्बिटल ऐसे दे रखा है, एक ऑर्बिटल ऐसे करके ऐसे दे रखा है। जब ये यहाँ इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके ये पैरेलल होना चाहिए, एक ही प्लेन में होना चाहिए। जैसे करके एक ही प्लेन में होना चाहिए। अगर ये ऐसे प्लेन में होगा तो इसके लोब कैसे हो जाएंगे, ऐसे करके और ऐसे करके इसके ऊपर होंगे। क्या ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दे पाएगा? नहीं दे पाएगा, तो यहाँ रेजोनेंस नहीं होगा। यहाँ कंडीशन क्या होनी चाहिए प्लेनर होना चाहिए। पाई बॉन्ड या लोन पेयर चार्ज प्रेजेंट होना चाहिए। या तो आपके पाई बॉन्ड होने चाहिए या चार्ज होना चाहिए, जैसे करके पॉजिटिव या फिर नेगेटिव या रेडिकल, ये आपके प्रेजेंट हो और पाई बॉन्ड दे रखा हो, तो वहां रेजोनेंस की कंडीशन बनती है। ठीक है ना दोस्तों? ये 4 पॉइंट आपको ध्यान रखने थे रेजोनेंस के लिए। अब आपको रूल ऑफ रेजोनेंस रेजोनेंस करने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना और ज्यादा जरूरी है। सिर्फ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, यहाँ मूव करते हैं। यहाँ कोई ना तो हाइड्रोजन मूव कर रहा है ना क्लोरीन मूव कर रही है। यहाँ क्या सिर्फ जो जैसे करके आपको थोड़ी देर पहले मैंने ऐसे समझाया था,
जैसे करके ये दे रखा है, तो यहाँ क्या सिर्फ़ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, मूव करते हैं। यहाँ कोई जैसे करके एटम या ग्रुप मूव नहीं करता, यहाँ क्या मूव करते हैं, यहाँ मूव करते हैं आपके इलेक्ट्रॉन। एटम अपनी पोज़ीशन चेंज नहीं करते हैं, एटम वहीं की वहीं रहते हैं, बस क्या इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। सिग्मा बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है, यहाँ कोई सिग्मा बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है, टोटल चार्ज सेम रहता है। जैसे करके अब इधर आ जाएगा, तो इधर पॉज़िटिव आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड इधर बन जाएगा। जो टोटल चार्ज है उतना का उतना ही रहेगा। रेजोनेंट एक स्ट्रक्चर इमेजिनरी होती है, अपन इमेजिनेशन कर सकते हैं, जैसे करके पहले इधर CH2 था, इधर CH2 हो जाएगा, पहले इधर ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये पॉजिटिव इधर आ जाएगा। ये एक अपन इमेजिनेशन कर सकते हैं, जैसे करके इसके जैसे और ग्रुप जुड़े होंगे, तो इसकी और स्ट्रक्चर बन सकती है। ठीक है ना दोस्तों? और आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे जो पुराने सालों में पूछा हुआ है। Which of the following species is most resonating stabilized? रेजोनेंस जहाँ रेजोनेंस ज़्यादा हो रहा है, वो आपको बताना है। यहाँ मोस्ट स्टेबल पूछा हुआ है। क्या यहाँ रेजोनेंस हो सकता है CH3 पॉजिटिव में? यहाँ नहीं हो सकता है। अब मेरे को ये बताओ, क्या यहाँ रेजोनेंस हो सकता है? ये आपको कौन-सी वाली स्ट्रक्चर दे रखी है? ये वाली स्ट्रक्चर आपको दे रखी है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन दे रखा है। क्या यहाँ कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकती है? हाँ, यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है अल्फा वाली कंडीशन से। ये आपके 3 नाइट्रोजन दे रखे हैं। क्या यहाँ यहाँ कोई डबल बॉन्ड है? नहीं है। तो ये वाला भी आंसर नहीं होगा, ये वाला भी आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2। इससे हो जाएगा, अभी थोड़ी देर पहले समझा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएँगे और यहाँ क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2। तो आपका रेजोनेंस क्लियर हो गया होगा कि रेजोनेंस कहाँ होता है। ये बेंजीन रिंग में भी होता है, आई बॉन्ड के थ्रू भी होता है। अगर लोन पे दे रखा है तो उनके थ्रू होता है। ठीक है? हाँ, अब आप पढ़ेंगे एम इफेक्ट प्लस एम इफेक्ट क्या होता है? एम इफेक्ट होने के लिए आप पहले ये देखो, इसकी डेफिनिशन क्या दे रखी है। जब कोई एटम या ग्रुप रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो उसे प्लस एम इफेक्ट कहते हैं। हाँ, प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट क्या हो रहा था, वह सिग्मा बॉन्ड के थ्रू हो रहा था। ठीक है ना? सिंपल लैंग्वेज में बोले तो अपन क्या बोलेंगे, लोन पेयर डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्लस एम इफेक्ट। जैसे करके ये 2 ग्रुप दे रखे हैं, ये कार्बन है, ये प्लस एम इफेक्ट वाला ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इधर देगा। तो ये कैसे बिहेव कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दे रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है ना? इसके लिए क्या दे रखा है, ये देखो, ये आपको दे रखा है प्लस एम इफेक्ट मस्ट हैव एट लीस्ट वन लोन पेयर। या तो एक लोन पेयर होना चाहिए या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। क्या इसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है? इसके पास में है, इसके पास में भी है, इसके पास में भी है और यहाँ भी है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव ग्रुप की तरह बिहेव कर रहे हैं, इसके पास में भी है। ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला ऑर्डर इसका ध्यान रखना है आपको। ये प्लस एम इफेक्ट का ऑर्डर है। जो प्लस एम इफेक्ट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के जो प्रोपोर्शनल होता है, वो इसके प्रोपोर्शनल भी होगा। अगर एस करेक्टर ज्यादा होंगे तो प्लस एम इफेक्ट है वो भी कम हो जाएगा। अगर बॉन्ड एंगल ज्यादा है, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ जो प्लस एम इफेक्ट वह भी कम हो जाएगा। पहले अपने वहां बताया था, वो आर का क्या था, जो माइनस आई इफेक्ट था वो ज्यादा था, क्योंकि एस करेक्टर के प्रोपोर्शनल था ओ एच के। तो यहाँ अपोजिट हो जाएगा, ओ एच आगे आ जाएगा, वो नीचे चला जाएगा। बस इतना सा डिफरेंस था। ठीक है ना दोस्तों? और सिग्मा बॉन्ड के थ्रू हो रहा था या पाई बॉन्ड के थ्रू हो रहा है। ठीक है ना? अगली स्लाइड पे चलते हैं। हाँ, ये देखो, लेकिन कुछ ग्रुप्स के पास लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, ये लोन पेयर एडजेसेंट सिस्टम में डिलोकलाइज हो जाते हैं। इस प्रोसेस से रेजोनेंस होता है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है। रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है। इसी प्रोसेस को प्लस एम इफेक्ट से अपन शो करते हैं। ठीक है ना दोस्तों? अब आपको जो आपकी जो सारी चीज दे रखी है, तो ये कैसे होता है, जैसे करके आपको ये एक ग्रुप दे रखा है, यहाँ आपको लोन पेयर दे रखे हैं, यहाँ आपको क्या दे रखे हैं, लोन पेयर। ये क्या इधर शिफ्ट हो सकते हैं, ये ऐसे शिफ्ट हो सकते हैं क्या? हाँ, जरूर हो सकते हैं। ये आप क्या है, 2p दे रखा है, यहाँ भी आपके ये 2p में जा रहे हैं, तो यहाँ 2p हो रही है, तो ये भी 2p में हो रही है, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे करके शिफ्ट हो रहे हैं। इसी को अपन क्या बोल रहे हैं, एम इफेक्ट। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दे रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉनेटिक ग्रुप की तरह बिहेव कर रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों? अब अपन पढ़ेंगे
जो आपका प्लस आई इफ़ेक्ट है और माइनस आई इफ़ेक्ट है, ये देखो, ये आपके 2 इफ़ेक्ट हैं, इनको अपन कंपेयर करके पढ़ सकते हैं। जो आपका प्लस इफ़ेक्ट है और जो प्लस एम इफ़ेक्ट है, सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन डोनेशन होता है। जो प्लस आई इफ़ेक्ट है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को देता है, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू देता है और जो प्लस एम इफ़ेक्ट है, ये पाई बॉन्ड के थ्रू देता है। ये आपको दोनों चीज़ मैंने समझा दी, आपकी बिल्कुल समझ आ गई होंगी, ठीक है ना? मैंने आपको कंपेयर करके भी बता दिया। कभी भी नहीं भूलोगे। आपसे ये एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शो प्लस एम इफेक्ट। प्लस एम इफेक्ट का मतलब क्या होता है? आप आंसर नहीं दे के आएँगे, मेरे को कमेंट में बताएँगे क्या है? ये सारी चीज़ बताओ, प्लस एम इफेक्ट का मतलब क्या है? यह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कार्बन एटम की तरफ देता है। तो आप ये देखो कि यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या है? NO2 दे सकता है, NO2 दे सकता है, नहीं दे सकता है। क्या CHO दे सकता है? ये भी नहीं दे सकता है। क्या Cl दे सकता है? ये भी नहीं दे सकता है। तो क्या दे सकता है? OH दे सकता है। प्लस एम इफेक्ट के लिए क्या कंडीशन हो जाएगी थी, या तो लॉन पेयर हो या नॉन बॉन्डेड हो। ऑप्शन के पास में होते हैं ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों? पर आगे बढ़ते हैं। ये आपको दे रखा है माइनस आई इफेक्ट। प्लस एम इफेक्ट के अपोजिट क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट। जब कोई ग्रुप रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, वो अपनी तरफ खींच रहा है, वो दे नहीं रहा है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, ईडब्ल्यू जी। जैसे करके इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ही करता है, उसे माइनस आई इफेक्ट कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो इलेक्ट्रॉन खींचना थ्रू रेजोनेंस से। जो रेजोनेंस के थ्रू अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, उसको इलेक्ट्रॉन ग्रुप बोल रहे हैं। तो यहाँ प्लस एम इफेक्ट के थ्रू से शो करते हैं। ठीक है? हाँ। या पीवाईक्यू में बाद में समझाऊँगा। आपको मैं कन्क्लूज़न के बता देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होते हैं और बेंजीन रिंग पे ये कैसे कार्य करते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था, ये आपकी एक बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग पे ये आपका ग्रुप जोड़ा हुआ है। इसके रेस्पेक्ट में इस पोज़ीशन को ऑर्थो बोलते हैं, इसको अपन मेटा बोलते हैं, इसको अपन पैरा बोलते हैं। दोबारा से मैं ध्यान दिला देता हूँ, आपने अपने दोस्त का नाम रखा था ओम प्रकाश। ओम प्रकाश नाम रखने से क्या हुआ था? ओम प्रकाश नाम से ये ऑर्थो पोजीशन हुई थी, ये आपकी मेटा पोजीशन हुई थी, ये आपकी पैरा पोजीशन हुई थी। इसको अपन इप्सो बोलते हैं। ये वाली भी ऑर्थो हो जाएगी, ये वाली भी आपकी क्या हो जाएगी? मेटा पोजीशन। क्या ये सारी चीज़ क्लियर हुई है? ठीक ना दोस्तों? अब आप बोर नहीं होंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। आपकी बस 2 घंटे की वीडियो है, ये सारी चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी आपकी और सारी चीज़ आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, तो आप पूरे के पूरे नंबर आएँगे, ठीक है ना? ज्योग्राफी बहुत ईज़ी चैप्टर है। आपका फ़ोबिया वैसे ही बना हुआ था कि हाइपर कॉन्जुगेशन ये क्या होता है? बहुत सारी चीज़ मैं इस को निकालने के लिए ही आया हूँ, ये बता रहा हूँ। ये सारी चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी, आप कभी नहीं भूलोगे, पूरे जीवन में आप कभी भी नहीं भूलोगे। आप डॉक्टर बन जाओ, जभी भी बता सकते हो कि ओम प्रकाश से मैं ये बता सकता हूँ, ये ऑर्थो पोजीशन होती है, ये मेटा पोजीशन होती है, ये पैरा पोजीशन होती है। ठीक है ना दोस्तों? हाँ, इसके बाद में ये सारी चीज़ आपके समझ में आ गई। अब जैसे करके प्लस एम इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, ये किस-किस कंडीशन में काम करता है? जैसे करके मैंने एक-एक करके आपको समझाया था। ये आपके क्या हो गए? इंजीनियरिंग हो गई। इससे आपका क्या जुड़ा हुआ है? ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर क्या कर खींचता है। ये बेंजीन रिंग से क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहा है। तो ऑर्थो पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज आ गए और पैरा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज आ गए। अब आप मेरे को बताओ, अब यही इसी जगह पर आपने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ दिया, तो यह अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बेंजीन रिंग में देगा। तो यहाँ क्या आ रहा है आपका? नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ये सारी चीज़ तो आपकी आ गई। अब आप मेरे को ये बताओ, यहाँ कुछ कंडीशन होती है, वो समझने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड बच्चे यही गलती करते हैं, उस गलती को मैं आप 1 मिनट में क्लियर कर देता हूँ। जैसे करके ये वाले पॉइंट दे रखे हैं, इससे आपकी 90% गलती दूर हो जाएगी। ये आप बोलोगे सर इससे क्या दूर हो जाएगा? ये देखो सही, जैसे करके 2 ऑर्थो पैरा पोजीशन पर आपकी एक ऑर्थो, ये देखो, यहाँ समझो, ये आपकी ऑर्थो पोजीशन है, ये आपकी पोजीशन है। ठीक है ना? जो प्लस एम इफेक्ट है और माइनस एम इफेक्ट है और प्लस एच और माइनस एच, ये इफेक्ट ओनली 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 ऑर्थो पैरा पोजीशन पर कार्य करते हैं, मेटा पोजीशन पर कार्य नहीं करते हैं। ये आप ध्यान रखोगे। फिर दोबारा से बोल रहा हूं मैं, ऑर्थो पैरा पोजीशन पर प्लस एम और माइनस एम, प्लस एच और माइनस एच कार्य करते हैं। और फिर आपका बचता है प्लस आई और माइनस आई। यह ऑल पोजीशन पर कार्य करता है और
ओ बेटा पैरा, यह डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। पीजोमेरिक इफेक्ट डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। ये आपके पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो का मेरा मेन उद्देश्य था आप रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट समझाना था, और साथ के साथ मैंने कुछ पीवाईक्यू करवाए हैं। इसके बाद अगली वीडियो आएगी, उसके लिए मैं आपको जीओसी के 2001 से 2026 तक के सारे क्वेश्चन कवर कराऊंगा। ठीक है ना? ये सारी चीज क्लियर हो गई होगी। ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप शो माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट का मतलब क्या था? जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, अपनी ओर विड्रॉ करेगा। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे सकता है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे सकता है, ये भी दे सकता है। ये n2 ग्रुप है, ये तो यहाँ ऐसे करके ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींच सकता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीन। ठीक है ना दोस्तों? इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ, आपके न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, ये सारी चीज़ आप समझने की कोशिश करो। जो स्थिर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, उसे न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। न्यूक्लियोफाइल को अपन कैसे शो करते हैं? न्यूक्लियोफाइल को अपन कैसे शो करते हैं? ये आपका क्या है, न्यूक्लियोफाइल। इसके पास नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर होते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है। ये अपने इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रोफाइल या कोई भी स्पीशीज है जैसे करके आपको ये कंपाउंड कोई दे रखा है, तो यहाँ ये क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक कर देगा। ये आपका क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। ठीक है ना? आपको बस यह पहचान बनाना चाहिए, ये न्यूक्लियोफाइल है या इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज़्यादा है, जैसे करके न्यूक्लियोफाइल में क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। यह इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज पर अटैक करेगा। किस पर? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पर। जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, वहाँ न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। ठीक है? जैसे करके बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए होंगे, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींच लेंगे, वहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की कमी हो जाएगी, तो वहाँ क्या अटैक करेगा, वहाँ पर अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। ठीक है ना दोस्तों? ऐसे ही करके इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है इसके लिए, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है। न्यूक्लियोफाइल है, ये आपका क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है। इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खुद की ज़्यादा होती है। ये दूसरे को देना चाहता है, क्या करना चाहता है, देना चाहता है। ठीक है ना दोस्तों? लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। ये लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, बेस बेस की तरह बिहेव करता है। बेस भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दूसरे को देता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को देता है। देता है मतलब बेसिसिटी, किसकी तरह बिहेव करता है, बेसिसिटी के। अपन आगे बढ़ते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं। इसके लिए आपको ये कुछ ग्रुप दे रखे हैं न्यूक्लियोफाइल के तरह। इसके पास क्या है, देखो ये इसके पास लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास में, क्लोरीन के पास में भी है, NH3 के पास में भी है, H2O के पास में भी है, OH के पास में। तो ये क्या है, आपके एग्जाम्पल कौन से हैं? ये आपके न्यूक्लियोफाइल के एग्जाम्पल हैं। है ना दोस्तों? ये सारी चीज आपके बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि न्यूक्लियोफाइल क्या है। तो ज्यादा देगा तो वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। जैसे करके सबसे ज्यादा यहाँ क्या देने की कोशिश करेगा, सबसे ज्यादा NH3 देने की कोशिश करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ठीक है ना दोस्तों? अपन आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के पास क्या होना जरूरी है, लोन पेयर या नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। क्या यहाँ हाइड्रोजन के पास में है, ये कट हो जाएगा। क्या NH3 के पास में है, हाँ है, हो सकता है। क्या Al3 के पास में है, नहीं है। क्या BF3 के पास में है, BF3 के पास में भी नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, NH3 थर्ड। ठीक है दोस्तों? आप इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है, ऐसे करके आपने चीज देखी होगी इलेक्ट्रोफाइल। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या समझ रहे हो, यहाँ इलेक्ट्रॉन की क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। क्या, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करती है उसे इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो इलेक्ट्रॉन लेने वाला। अब यहाँ मेरे पास जैसे कि पैसे की कमी है, मेरे को कोई दूसरा देना चाहता है, तो क्या मैं ले नहीं सकता, ले सकता हूँ। जो आपके साइड में दोस्त बैठा हुआ है, ये क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये हमेशा इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। इसके पास कभी पैसे नहीं रहते हैं, ये मेरे से लेता ही रहता है, लेता ही रहता है, बार बार लेता रहता है। तो इसका नाम मैंने क्या रख लिया है, ये क्या है, मेरा इलेक्ट्रोफाइल। मैं क्या हूँ, न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि मैं इसको पैसे देता हूँ। ठीक है, आप इसे ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं।
इसको समझने के लिए आप इसके एग्ज़ाम्पल समझने की कोशिश करेंगे। ये देखो, यहाँ H पॉज़िटिव है, ये CH3 पॉज़िटिव है, यहाँ BrF3 है, यहाँ AlCl3 है, NO2 पॉज़िटिव है। ये क्या है? आपके इलेक्ट्रोफाइल है। CH3 पॉज़िटिव का मतलब यहाँ क्या दे रखा है? यहाँ वेकेंट p ऑर्बिटल प्रेज़ेंट है। यहाँ ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है ना? VF3 का मतलब क्या है? PF3, ये भी इसका भी इसके पास भी p ऑर्बिटल वेकेंट है, तो इसमें ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये सारी चीज़ आपके समझ में आ गई होगी कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। इनकी कंडीशन क्या है, जिनके इलेक्ट्रॉन विथड्रॉल ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के अकॉर्डिंग देखते हैं, और आपको प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट समझ में आ गया कि किस पोजीशन में कौन सा इफेक्ट काम करता है, कौन सा डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, कौन सा डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है। ये आपका एक क्वेश्चन है, ये भी सारी चीज़ आप समझने की कोशिश करेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल की तरह कौन बिहेव कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। आपका दोस्त जो जिसके पास पैसे कभी नहीं रहते, ये क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है हमेशा। तो इससे आप क्या ध्यान रखोगे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्या हो जाएगा आपका? BF3। ठीक है ना दोस्तों? ये सारी चीज़ आपकी क्लियर हो गई। ठीक है ना दोस्तों? और आपको मैं कन्फ्यूजन और दूर कर देता हूँ। शुरू में मैंने आपको समझाया था हेटेरोलैक्टिक, होमोलैक्टिक। ऐसे समझने की कोशिश करो जैसे करके, जैसे गर्ल्स होती हैं तो वो क्या करती हैं, जैसे कोई सामान खाने जाएँगी या कुछ भी करेंगी, बराबर पैसे देती हैं, बराबर पैसे लेती हैं। तो वो आपका जैसे करके मैंने समझाया था Cl2, ये क्या कर रहा था? Cl रेडिकल प्लस Cl रेडिकल, ये 2 ट्रेंड है। ये किस कंडीशन में? गर्ल्स वाली कंडीशन में। ठीक है ना दोस्तों? तो यहाँ क्या होता है? बराबर-बराबर। शेयरिंग कैसी हो रही है? बराबर-बराबर। टूट के भी क्या हो रहा है? बराबर-बराबर। तो इस कंडीशन को कैसे ध्यान रख सकते हैं? ये आपका क्या था? होमो, है ना? और हेटेरो वाली कंडीशन में ऐसे ध्यान रख सकते हो, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि आपका दोस्त क्या होता है? वो होता है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब हाँ, पैसे की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ऐसे ही करके ध्यान रख सकते हो। मैंने बताया था CH3 और Cl। तो यहाँ ये तो क्या है? नेगेटिव लेके चला जाएगा, ये पॉजिटिव लेके चला जाएगा। तो यहाँ क्या बन रहा है? पॉजिटिव, यहाँ क्या बन रहा है? नेगेटिव। आपके जब कोई जैसे करके आप मार्केट में या कहीं-कहीं जाते हो खाने-पीने के लिए, क्या कभी आपका दोस्त पैसे देने की कोशिश करता है? नहीं, वो क्या करता है? वो बचने की कोशिश करता है, ठीक है ना दोस्तों? आपने पैसे दिए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, तो आपने पैसे दिए, तो बहुत सारी चीज़ें आप कंपेयर करके भी ध्यान रख सकते हो। इससे आगे आपका आइसोमेरिज्म बचता है और इसके पी-बाई-क्यू बचते हैं और नोमेनक्लेचर का पार्ट बचता है। उसको मैं सेकंड वीडियो में कवर करा दूँगा। थैंक यू दोस्तों।